तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ लियाकत बलोच ऑटो से एक नई वीडियो लेकर। तो मेरे पास सुजुकी स्विफ्ट आई हुई है, ठीक है। इसके अंदर मसला ये है कि गाड़ी 70, 80, 90 या 100 की स्पीड में ब्रेक मारो तो गाड़ी रुकती नहीं है, ठीक है। ब्रेक आप यहाँ मारो तो काफ़ी आगे जाके रुकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, फिर व्हीलें खोले। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें फॉल्ट क्या निकला है। एक तो देखें, मेन मसला इसके अंदर ये था कि इसकी डिक्सें जो है ना, ये देखो डिक्सों का बहुत बुरा हाल हो गया है। ये देख रहे हैं आप कितनी लकीरें आ रही हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। और दूसरा मेन रीज़न इसका ये है कि ये ब्रेक पैड, ये देखें इसके ऊपर सुजुकी लिखा हुआ तो है, लेकिन ये ब्रेक पैड किसी काम के भी नहीं है। वो इसलिए किसी काम के नहीं है, देखें ये होता है ब्रेक पैड का मेन हिस्सा जिससे गाड़ी रुकती है, ठीक है। तो लोकल ब्रेक पैड का बेसिकली होता क्या है कि लोकल ब्रेक पैड में ये मसला होता है कि ये जो है ना ब्रेक पैड का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो आप शुरू में लगा लेते हो, आपकी गाड़ी परफेक्ट चल रही होती है, बेहतरीन ब्रेक पकड़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कि आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड जब गर्म होते हैं तो ये पकड़ करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हो जाते हैं हार्ड होने की वजह से पता है फिर क्या होता है, फिर आपकी ये डिक्सें काटता है। ये देखें ये 1.5-2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए बल्कि गाड़ी वाले ने ये लगवाए हैं, ठीक है। उसके बाद भी देखो ब्रेक पैड वैसे के वैसे ही हैं, खुद नहीं घिसे, लेकिन इन्होंने डिक्स का वो हाल कर दिया, डिक्स बिल्कुल काट दिए हैं इसने, ठीक है। मेन रीज़न डिक्स का कटने का ये ब्रेक पैड है। कैंडली ये जो है ना थोड़ा ये ख्याल रखा करें, ब्रेक पैड हमेशा डलवाएं जेन्युइन। अगर आप नहीं डलवाना चाहते तो ब्रेक पैड ऐसी कंपनी का डलवाएं, ठीक है, जिनका मैंने आपको ब्रेक पैड के बारे में पहले भी 1-2 वीडियो बनाई है। देखें ब्रेक पैड जो यहाँ से जो है ना, जिसके अंदर थोड़े थोड़े डॉट नज़र आए आपको चमकने वाले लोहे जिसके अंदर ज़्यादा हो, वो ब्रेक पैड कभी ना डालें, क्योंकि वो ब्रेक पैड बिल्कुल ही लोकल होते हैं, वो खुद नहीं कटते, वो डिस्क को काटते हैं, ठीक है। तो कैंडली हल्के बिल्कुल ब्रेक पैड ना डालें, कम से कम ऐसे ब्रेक पैड डालें कि आपकी गाड़ी रुके और ब्रेक पैड जो है ना हार्ड ना हो, ठीक है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। जेन्युइन नहीं डालते हैं तो बिल्कुल ही लोकल भी ना डालें, 1500, 2000 ऐसे ब्रेक पैड ना डालें। कम से कम ब्रेक पैड ऐसे डालें कि आपकी डिस्क ना कटे, ब्रेक पैड खुद कटे, वो डिस्क को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो दूसरा इसमें मसला ये है ब्रेक मास्टर सिलेंडर ये है कि ये सारे आपके व्हीलों को तेल देता है, ठीक है। ये ब्रेक का मेन बुनियाद है। ये 2 पाइप लगते हैं, ये आगे के व्हीलों का है, ये पीछे का व्हीलों का। यहाँ आप ब्रेक ऑयल इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। होता क्या है, इसका काम वर्क कैसे करता है, ये जब आप ब्रेक पुश करते हैं तो ये अंदर जाता है, ठीक है। तो ये अंदर जाता है तो दोनों व्हीलों को तेल मिलता है, ये है मास्टर सिलेंडर। तो इसका ये मास्टर सिलेंडर भी ख़राब हो गया है, वो इसलिए ख़राब हुआ। इसका भी ख़राब होने के वजूहत मैं आपको बताता हूँ। देखें ये ख़राब तब होता है तब आप इसके अंदर ब्रेक ऑयल कोई बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी लोकल ब्रेक ऑयल डालते हैं, ठीक है, गार्ड का डाल देते हैं। देखें गार्ड का ब्रेक ऑयल किसी काम का नहीं होता, गार्ड हो गया या और कोई लोकल कंपनी हो गई, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर वाशरें होती हैं रबड़ की। असल में होता ये है कि उस ब्रेक ऑयल के अंदर ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है, जब आप इसके अंदर डालते हैं उस टाइम तो सही चल रहा होता है, फिर उसके बाद वाशरों को फुला देता है। वाशरें फूलने की वजह से ये एयर लेता है, ठीक है। तो एयर लेने की वजह से क्या होता है, जब आप स्पीड में चल रहे होते हैं, जब आप ब्रेक दबाते हैं तो आपका पेडल खाली अंदर चला जाता है, ठीक है। यहाँ आप किसी सिंगल पे कहीं भी खड़े हुए होते हैं, आपका पाँव होता है ब्रेक के ऊपर, तो आपका ब्रेक स्लोली अंदर जा रहा होता है, मतलब धीरे धीरे अंदर जा रहा होता है। ब्रेक बिल्कुल फर्श के साथ टच हो जाता है, वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये फॉल्ट है, मास्टर सिलेंडर कहते हैं इसे, ठीक है। तो हम उसका ये भी चेंज करेंगे। ये देखें ब्रेक ऑयल कितना गंदा आ रहा है इसके अंदर से, ये चेक कर सकते हैं आप। ये मेरे हाथ पे देखें कितना गंदा ब्रेक ऑयल है, ये बिल्कुल ब्रेक ऑयल काला हो गया है। काला होने का मेन वजह ये, एक तो लोकल ब्रेक ऑयल, दूसरी बात ये है कि ब्रेक ऑयल अक्सर लोग करते क्या हैं, एक बार ब्रेक ऑयल डाल दिया फिर भूल गए, फिर उनको ये पता ही नहीं है कि ब्रेक ऑयल चेंज होता है। मैं आपकी
नॉलेज के लिए, नॉलेज में इजाफा लाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि वो ब्रेक ऑयल जो है ना, ब्रेक ऑयल चेंज होता है, ठीक है। ब्रेक ऑयल चेंज होता है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोई सा भी आप ब्रेक ऑयल डाल दो, चाहे इसके अंदर आप एडेनॉल का लेके डाल दो, चाहे आप सिकिन डाल दो, कोई सा भी ब्रेक ऑयल डालो, आपको चेंज करना होता है। वो आपकी गाड़ी जब 30 चल जाती है, 40,000, 30,000, 40,000, इस 30,000, 40,000 के अंदर ब्रेक ऑयल भी चेंज होता है आपका, और आपका कूलेंट भी चेंज होता है, ठीक है। और आपके बाकी जो ऑयल हैं, देखो कोई भी चीज़ है, जाहिर सी बात है, अगर किसी ने बनाया है, कोई गाड़ी में डल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका डेट तो होता है ना, एक्सपायरी डेट तो होती है ना। तो ब्रेक ऑयल क्या होता है, ब्रेक ऑयल जब एक्सपायर हो जाता है तो वो अंदर से चीज़ों को काटना शुरू करता है, ठीक है। ब्रेक ऑयल को भी लाजमी चेक करना है, ब्रेक ऑयल भी चेंज होता है। तो ये है सुजुकी स्विफ्ट। हम इसके पिछले व्हील भी खोलेंगे, पिछले व्हील भी सर्विस करेंगे, चारों व्हील इसके सर्विस करेंगे, मास्टर सिलेंडर इसका चेंज करेंगे, ठीक है। ब्रेक ऑयल इसके अंदर नया डालेंगे, ठीक है। ब्रेक ऑयल मैं इसके अंदर डालूंगा, ये अवल तो सिकिन, ये बेस्ट है। सेकंड ब्रेक ऑयल डालूंगा इसके अंदर, ये है डॉट 3, ठीक है, ये है डॉट 3। और नई जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं अभी नई, जो आपकी लेक्सिस वगैरह है, बड़ी गाड़ियां हैं, जो भी है, उसके अंदर ये ब्रेक ऑयल आता है डॉट 4। ये देखें, ये है डॉट 4। तो आप इस गाड़ी में भी डॉट 4 डाल सकते हैं। डॉट 4 एक नई टेक्नोलॉजी है, ये नया एक जो है ना, ABS के अंदर और एक्वा मिक्वा इन गाड़ियों के अंदर डॉट 4 आप इस्तेमाल करें, डॉट 3 ये इस्तेमाल ना करें। डॉट 4 से ये होगा कि आपका सिलेंडर जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके अंदर जो है ना, ऑयल का एक लेस होता है ब्रेक ऑयल का, जो आपकी वाशरों को, आपके सिलेंडर को कटने नहीं देता, वो इसके अंदर मिकदार थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि नई गाड़ियों के अंदर ABS जो है ना, वो उस ABS के अंदर छोटी छोटी वाशरें, छोटे छोटे जो है ना रिंग्स होते हैं, वो ख़राब जल्दी ना हो। इसलिए नई आपके पास प्राडो है, लेक्सिस है, सिग्निस है, या आपके पास अल्लाह आपका भला करे कोई हाइब्रिड कोई सी भी गाड़ी है, तो कैंडली आप उसके अंदर डॉट 4 इस्तेमाल करें। लेकिन डॉट 4 भी कोई अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको डॉट 4 बोल दिया, आपने उठा के ये गार्ड का ये ब्रेक ऑयल डाल दिया, ऐसा ना करें, क्योंकि ब्रेक है तो सब कुछ है। मेरा कहना ये है कि ब्रेक के अंदर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें, कोशिश ये करें कि अच्छी से अच्छी चीज़ डालें ब्रेक के अंदर, ठीक है। तो शो के आएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपने देख लिया, फिर बाद में पॉलिश होके आएंगे तब भी देख लेना, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये डिक्सें आ गई हैं पॉलिश होके, ठीक है। देखें ये बिल्कुल जो है ना, मेरे को दिखाओ, ये साफ सुथरी हो गई है, इसको कहते हैं पॉलिश। अब होगा क्या, पहले इसके अंदर धारियां आ रही थी, धारियों की वजह से गाड़ी प्रॉपर तैयार हो गई है, ठीक है। अब स्टार्ट करके टेस्ट ड्राइव पे इसकी जाते हैं, ठीक है। गाड़ी का ब्रेक का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह, चारों व्हीलों की सर्विस हो गई, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और सिलेंडर इसका चेंज हो गया है। अब टेस्ट ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो आ जाए, चलते हैं टेस्ट ड्राइव पर। हम लोग स्विफ्ट, तो हम लोग टेस्ट ड्राइव पे निकले हुए हैं, तो इसकी करते हैं टेस्ट ड्राइव, फिर आपको बताते हैं कि क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका काम ये किया है कि हम लोगों ने इसके ब्रेक्स सर्विस किए हैं पिछले, और अगले ब्रेक पैड डाले हैं, डिक्सें पॉलिश की हैं, किसी ने जो है ना इसका ब्रेक पैड डाले हैं, लेकिन ब्रेक पैड लोकल डाल दिए, उसकी वजह से डिक्सें वगैरह कट गई थी। अभी हम मेन रोड पे निकल गए हैं, तो इसकी ब्रेक मार के चेक करते हैं फिर कि ब्रेक का क्या रिजल्ट आया। पहले ये होता था कि ब्रेक मारने से एकदम ब्रेक अंदर चला जाता था, अभी माशाल्लाह आप देख सकते हैं ब्रेक ऐसा हो गया बिल्कुल बेहतरीन। तो गाइस